सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है, जावेद भाई इंडिया से अगर हम सऊदी या किसी भी देश बाहर देश का हम काम कराते हैं तो हम कैसे यकीन करें कि सामने वाला सही है एजेंट, या जो हमारा काम करवाएगा वो सच में हमारा काम करवा देगा या हमसे कोई फ्रॉड नहीं होगा। इस पर हम बातचीत करेंगे। इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैंने आज से 6-7 महीने पहले एक वीडियो और शेयर की थी। वो वीडियो कहाँ की थी, कैसी थी और किस कंपनी के थ्रू, वो ट्रैवल के थ्रू वो सऊदी, दुबई, कतर या जहाँ भी गए थे उनको क्या प्रॉब्लम, क्या इशू हुआ था, आप लोगों को पता होगा। ये वीडियो नए लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो नए लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। अगर आप नए हो, ये वीडियो पे आए हो तो राइट जगह पे आए हो। आपको मैं बताता हूँ कि आगे क्या इस तरीके से आपको समझ में आए कि आगे जो सामने वाला राइट है या रॉन्ग है, या फ्री वीज़ा आपको कहाँ से प्रोवाइड होगा, या फ्री में आप आना चाहते हो इंटरव्यू दे करके सैलरी अच्छी मिले, या फिर हम कभी भी क्या होता है कि जो काम में हम जाना चाहते हैं वो काम का वीज़ा हमें नहीं मिल पाता तो हमें कहाँ जाना चाहिए, दिल्ली, मुंबई, कहाँ जाना चाहिए। पूरा देखिएगा वीडियो, बिना बोले शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो हेल्प वाली है और हेल्प वाली वीडियो को बिना बोले शेयर कर देना चाहिए आप सबको, क्योंकि इससे सब लोगों का बेनिफिट होगा। और बेनिफिट होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। तो आइए जानते हैं, जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर मैंने वीडियो शेयर की थी, वो वीडियो थी क्या, आइए देखते हैं। आप लोगों को भी कहूँगा कि हमारा फेसबुक पेज जावेद व्लॉग, ये वाला फेसबुक पेज है, हमारा 3-4 फेसबुक पेज है, आप फॉलो कर लेना, शेयर कर देना। ये वीडियो है जो कि आप देख सकते हो, लिखा है देखिए इंडिया के ऑफिस वाले अरब में कैसे झूठ बोलकर फंसाते हैं, 100 आदमी फंस गए। इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बोला जा रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं भाई साहब, आपको आवाज़ आ रहा होगा, देख सकते हो। इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि हम फलाने कंपनी के थ्रू से आए थे और हम सब परेशान हैं। वीडियो में कुछ दिखाते हैं, बताते कुछ है, लेकिन होता कुछ है। ये सिर्फ एक रूम का है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे भाई इंडिया के हैं, सबके सब इंडिया के हैं, सबके सब परेशान थे। देखिए इंडिया से जब आप जाते हैं ना, इंडिया से हम सऊदी जाते हैं, दुबई, कहीं भी जाते हैं, तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि एजेंट अच्छा है, ऑफिस अच्छा है या नहीं है, क्योंकि जिसका जो काम हो गया, नसीब अच्छा है तो काम अच्छा मिल जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि बड़े से बड़े ऑफिस, छोटे से छोटे ऑफिस वाले आपको सिर्फ, आप उनका काम होता है आपको भेज देना। जिस काम में वो उसने भेजा है आपको, जो काम में आप जाना चाहते थे वो काम में उसने भेजा है, वहाँ वो काम आपको मिल गया है, तो आगे जो भी मामला होगा वो आपको संभालना है। अगर आपको काम पक्का मालूम होगा तो सैलरी पूरी मिलेगी, अगर आपको काम मालूम नहीं होगा तो सैलरी कम मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ से एजेंट आपको बोलता है कि भाई जो काम आप बोलते हो कि मैं पेंटर हूँ, ड्राइवर हूँ, यही काम मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि यार ना रहने का मिल रहा है, ना खाने का मिल रहा है, ना सैलरी का पता है, ना ही तो ड्राइवर का जॉब है, यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं है, हमें तो विजिट वीज़ा में ला के बैठा दिया है। देखो यार, ये तो आपको चेक करना होगा। जैसे एजेंट आपको बोलता है कि तुम्हारा वीज़ा लग चुका है, तो आपको मोबाइल पे वीज़ा मंगा लो, फ़ोटो मंगा लो, जीरोक्स मंगा लो, किसी भी 10 आदमी से पूछ लो, या अगर आपने पैसा लगाया है 1.5 लाख, 1 लाख रुपया, 80,000, 90,000, 1,000 रुपया नहीं, 500 रुपये का टिकट लगेगा। जिस भी देश आपको जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, अगर आपको तहकीकात ही करना है, अगर आपको नहीं पता है, सबसे आसान तरीका है, जिस भी जगह पे हो, यूपी में, बिहार में, लखनऊ में, जहाँ भी हो, वहाँ से सीधा दिल्ली आ जाओ और मोबाइल पे सर्च करो एम्बेसी ऑफ कुवैत, एम्बेसी ऑफ सऊदी अरबिया, एम्बेसी जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ का एम्बेसी आपको मिल जाएगा। एम्बेसी चले जाओ, एक दिन आपका ख़राब होगा, वहाँ पर आपके कस्टमर केयर में बता देंगे कि हाँ आपका ये वीज़ा ओके है क्या नहीं है। भरोसा करना है तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन कुछ हमारे जानने वाले भी हमसे धोखा कर लेते हैं। देखो यार, भरोसा करना है तो किसी पे भी कर लो, नहीं करना तो किसी पे मत करो। मैं सिंपल बता दी हूँ आसान तरीके से। दुबई का सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, कुवैत का फ्रॉड होता है, कतर का फ्रॉड होता है, लेकिन सऊदी अरब का वीज़ा फ्रॉड नहीं होता। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब का वीज़ा आपको स्पेशली लग करके आता है। गम का होता है, मुफा होता है, गम का होता है, मुफा होने के बाद, गम का के बाद मेडिकल के बाद, मुफा होने के बाद वीज़ा लग जाता है, देन आपको सारा प्रोसेस होकर के आपको पासपोर्ट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये वीज़ा लग चुका है, लेकिन इसमें वीज़ा स्टाम्प ही नहीं है कहीं भी, इसमें कहीं भी वीज़ा स्टाम्प नहीं है। कहीं से भी देख लेंगे ना, वीज़ा कहीं भी स्टाम्प नहीं, जबकि बंदा एक बार सऊदी अरब होकर के आ चुका है। यहाँ पर मैं भी दिखाता हूँ आपको, ये वीज़ा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे से। अगर पहले पुराना वाला वीज़ा आता था तो उस पर वीज़ा चिपका हुआ होता था, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है। ये देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
अगर आप फ्री आना चाहते हो, सऊदी अरब, दुबई, कहीं भी फ्री जाना चाहते हो जॉब में, तो बहुत सारी ऑफिसेस हैं। इसके लिए आपको थोड़ा चक्कर काटना पड़ेगा। आपको अपने घर में 4 दीवारी जो 10 बाई 10 का रूम है ना, वहाँ से निकलना होगा बाहर, डॉक्यूमेंट लेना है आपको। जो काम आपको प्रॉपर आता है या काम नहीं आता है, तो आपको जो अच्छे ऑफिसेज हैं वहाँ जाके चक्कर लगाना होगा। आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, कोई ना कोई ऑफिस में आपको बढ़िया जॉब मिल ही जाएगा, वो आपको आगे सेंड कर देंगे। बट फ्री कोई काम नहीं होता, पैसा तो ये लोग लेते ही लेते हैं। हालांकि कितना भी फ्री बोल देंगे, फिर भी ये घुमा फिरा के 50, 60, 70 खींच ही लेते हैं, बट वीज़ा फ्री रहता है। बट कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि टिकट भी फ्री भेजते हैं, लेकिन वो हमसे चार्जेस करते हैं। फ्री वीज़ा के लिए बहुत सारे ऑफिस से, किसी का नाम नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई जो नाम बता देता हूँ तो फिर वहीं पहुँच जाते हैं। फिर वो कहते हैं हमें जॉब नहीं मिला, हमने पैसा सेंड कर दिए, हमारे साथ ये हो गया। बट दिक्कत ये है, घर बैठे बैठे आप सोच रहे हो कि मैं यहीं से फ़ोन कर लूँ और मेरा काम करा दो। भाई घर से बाहर निकलोगे, इंटरव्यू दोगे, तभी तो आपको सैलरी वैलरी का पता लगेगा। घर में बैठे बैठे तो कोई काम तो होएगा ही नहीं। और बात रहा फ्रॉड का, देखो जितने भी आपके नियर बाई, आपके आसपास में रहने वाले गली मोहल्ले का कोई ना कोई आदमी गया होगा, वो उसके जरिए आप, उसके जरूर कोई ना कोई एजेंट होगा, उसके थ्रू आपने काम करवा लिया। तो देख समझ के काम कराना, किसी पर भरोसा मत कर लेना, क्योंकि एजेंट वाला काम एजेंट को खुद नहीं पता कि वो किस काम में भेज रहा है। ऑफिस के बाद एजेंट के बाद दूसरा एजेंट के बाद जो जाएगा, 4 आदमी हैं बीच में, फिर वो 20,000 30,000 बढ़ते बढ़ते जो 70,000 रुपये का होगा, मतलब जो चार्जेस है खाने के बाद भी, फिर भी वो हो जाता है 1.5 लाख रुपये का। आपको क्या, आपको तो देना ही है, चल कोई ना कमा के भेज लेंगे। लेकिन वहाँ जाने का तो पता लगता है कि हमें जो काम में भेजा गया या कर, हम तो आता ही नहीं है, हम तो काम, ये हमने तो मांगा ही नहीं था हमने ऐसा काम। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, अक्सर ऐसा होता है, सबके साथ होता है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। नए नए भाई जब भी आते हो, मेरे इस YouTube चैनल पे A to Z वीडियो अपलोड है। अगर आप आते हो तो थोड़ा पुरानी वीडियो जाकर देख लो, आपको बहुत हेल्प होगा। और अरबी सीख लेना, आपको बहुत हेल्प होगा। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।